मेरे साथ है इशिता। सो इशिता का एक काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है इवेंट इंडस्ट्री में। तो इशिता, हम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इवेंट इंडस्ट्री आपने पहली बात तो क्यों चुनी, और इवेंट इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस टाइप के काम होते हैं इवेंट इंडस्ट्रीज में, और किस किस इंसान को इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहिए, और ओब्वियसली अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। तो थोड़ा सा एक आप बताएंगे, थोड़ा पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं और फिर उसके बारे में व्यूवर्स को बताएं इंडस्ट्री के बारे में। So thank you so much for inviting me here. Like इवेंट इंडस्ट्री हर किसी को बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। हर कोई मतलब इवेंट से सबको ये लगता है कि मतलब कितना ग्लैमर है, कितनी मतलब मौज मस्ती है, सब कुछ। मैंने भी यही सोच के किया था। लाइक मैं स्कूल से ही कल्चरल एक्टिविटीज और फंक्शंस और एनुअल फंक्शंस इन सब में मैं बचपन से ही इन्वॉल्व थी, तो मुझे आगे भी यही करना था। तो मैंने इसी के बारे में बहुत सर्च करा, मैंने देखा अलग अलग चीजें थी। जैसे कि मैंने पहले बीजेएमसी भी सोचा था, बट उसमें भी लाइक मुझे था कि नहीं, मुझे और कुछ देखना है। तो फिर मैंने इवेंट के बारे में सर्च किया, मैंने देखा, उस मैंने देखा क्या क्या उसमें किस किस टाइप के इवेंट्स हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने इवेंट ज्वाइन किया था, तो हमारे पास कोई लिंक तो था नहीं कि हम इवेंट कैसे ज्वाइन करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो हमने पहले कॉलेजेस देखे कि कौन कौन सी कंपनीज है, मतलब कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इवेंट करवाते हैं कोर्स। मैंने जो कोर्स किया था वो मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था। मतलब जरूरी नहीं है कि हम उसमें डिग्री ही लें, बस कोर्स सिर्फ इसलिए होता है कि आप उस फील्ड में मतलब आप उसको थोड़ा सा जान लो। बस हमें एक लिंक मिल जाता है कि हाँ ठीक है, हम यहाँ से कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरा जो फर्स्ट इवेंट था वो मेरा इंडियन आइडल था, जिसमें ऑडिशंस एंड ऑल थे। हाँ, उसके बाद फिर मैंने मास्टर शेफ किया, रोडीज करा। उसके बाद फिर मैं वेडिंग्स में गई, मैंने कॉन्सर्ट्स भी करे हैं। लाइक कॉन्सर्ट जैसे विज खलीफा का कॉन्सर्ट है, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट है, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट्स हैं। बहुत बहुत मजा आता है सब में। उसके बाद वेडिंग्स में जब मैं गई तो मुझे इन सब में देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे एट द एंड मुझे वेडिंग्स में जाना है। अच्छा। उसमें मैंने वेडिंग्स पर्सनली मैंने क्यों चूज करी थी, क्योंकि उसमें ना हर समय मतलब कुछ, बट पर्सनली मुझे जो अच्छा लगता है कि नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, आप अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, आप नए अलग अलग लोगों से मिलते हैं। बाकी सब में आपका पर्सनल टच नहीं होता। अगर आप कॉन्सर्ट में जाते हैं तो आपके से पर्सनल टच आपका नहीं होता है। वेडिंग्स में आपका हर किसी से पर्सनली आप कनेक्ट होते हो, क्लाइंट होते हैं, और हम और चीजें जानते भी हैं, अपने ही कल्चर के बारे में हम और चीजें जानते हैं कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे वेडिंग्स होती हैं। इनफैक्ट कितनी बिग बिग स्केल्स पे वेडिंग्स हो रही हैं आजकल, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी जो वेडिंग्स हो रही हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। जो वेडिंग हम 5 लाख में करवाते हैं वही वेडिंग हम 50 करोड़ की भी करवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके। तो इवेंट इंडस्ट्री में सबसे पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि इवेंट इंडस्ट्री में अगर एक फ्रेशर की नज़र से देखें तो किस किस टाइप के क्या क्या काम होते हैं, उसके अंदर की क्या काम कर सकते हैं इवेंट में, और किस तरीके के लोगों को इवेंट में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट में उन लोगों को आना चाहिए जिनको ये है कि मतलब घर से तो किसी को कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको इतने बजे ही घर में वापस आना है। आप मतलब इससे ज्यादा टाइम क्या बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इवेंट्स में हमारे पास कोई भी टाइम्स नहीं होता कि आप मतलब सुबह इतने बजे आपको जाना है और शाम को आप 6 बजे घर आ जाओगे। हमारी मीटिंग्स, क्योंकि कई बार होता है जो क्लाइंट होते हैं वो घर ही वापस 6 बजे तक आते हैं, तो मीटिंग हमारी शुरू ही 8 बजे होती है कि वो घर आते हैं, फिर वो फ्री होते हैं, उसके बाद वो हमें कॉल करते हैं कि अब हम मीटिंग कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इवेंट्स में वही लोग आए जिनको लगता है कि हाँ, हमारे घर से हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा कि आपको इतने ही बजे वापस आना है। और दूसरा, इवेंट में लोगों को लगता है बहुत मौज है, मस्ती है, लेकिन नहीं, मौज मस्ती वो इवेंट पे है। उससे पहले जितना भी वर्क होता है, मतलब वेन्यू रेकीज होती हैं, क्लाइंट से मिलना होता है, मतलब जो बंदा है जो अपनी नींद सैक्रिफाइस कर सकता है कि ठीक है, मुझे अगर 4 घंटे भी मिल रहे हैं, 4 भी नहीं, मुझे 3 भी मिल रहे हैं, तो आई एम ओके, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट डे उठ के मेरे अंदर इतनी है हिम्मत कि मैं अगले दिन काम कर लूंगा। ओके। किस किस टाइप के इवेंट्स होते हैं नॉर्मली, जैसे वेडिंग का तो आपने जिक्र किया, और नॉर्मली किस किस टाइप के इवेंट्स होते हैं? ऑडिशंस होते हैं, और कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और जैसे जो लॉन्च पार्टीज होती हैं, इस टाइप के इवेंट्स होते हैं। ऑफिस में जो दिवाली पार्टीज होती हैं, सोशल अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, कार लॉन्च पार्टीज होती हैं। ओके। हाँ जी। तो अभी आप कोई ऐसे कुछ इवेंट्स बताना चाहेंगे जो आपने कभी भी सोचा नहीं था कि आजकल ये भी इवेंट होने लगी हैं, कुछ ऐसा? हाँ, मतलब अभी शॉकिंग था, लास्ट लाइक 3 to 4 months बैक हमने एक 13वीं का इवेंट किया था। ओके।
हाँ उसमें लाइक मतलब 13वीं क्या इवेंट होता है उसमें कुछ इवेंट नहीं था, मतलब सिर्फ हमें सेटअप करना था, मतलब पूरा सेटअप वाइट था और उसमें थीम थी कि सारे गेस्ट वाइट में ही आएंगे, अगर बाई चांस कोई वाइट में नहीं आया है तो मतलब हमारे पास अलग अलग साइजेस के कुर्ते थे फॉर बॉयज फॉर गर्ल्स बोथ। कोई बाई चांस आता है तो हमें उसको वही देना होता है कि मतलब पूरा की मतलब बिल्कुल वो जो हम मूवीज में देखते हैं ना कि सब वाइट में ही रहेंगे, पूरी थीम वाइट में है और सब कुछ, मतलब वो जब हमारे पास आया था वो इवेंट हमें हंसी भी बहुत आई थी कि इसके इवेंट भी हो रहे हैं, मतलब इसके लिए भी एक इवेंट कंपनी हायर करी जा रही है। हर चीज के इवेंट होते हैं। अच्छा, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था एक पाकिस्तान की गर्ल का कि डाइवोर्स इवेंट, तो क्या यहाँ भी कभी आपने सुना है? नहीं अभी तक यहाँ पे नहीं है, बट हाँ ज्यादा टाइम नहीं है होने को, ये कभी भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है कि यहाँ पे भी डिवोर्स पार्टीज हो रही हैं। ओके, तो हाँ एक चीज तो चलो ये हो गया। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, किस किस टाइप के रोल्स हैं और ग्रोथ पाथ क्या है कि अगर एक स्टार्ट करता है आदमी किस तरह के रोल से स्टार्ट करता है और क्या कहाँ तक वो जा सकता है? इसमें अलग अलग रोल्स हैं और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग होती है, जैसे मैंने खुद ने स्टार्टिंग करी थी, मैंने फर्स्ट जैसे मैं कॉलेज से जाती थी तो फर्स्ट मैंने वन डे इवेंट स्टार्ट करे थे, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास कोई भी कनेक्शन नहीं है कि हम किसी कंपनी के थ्रू मिल सकते हैं, किसी भी मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने इंडियन आइडल करा था तो वहां पे मैं रजिस्ट्रेशन पे थी। वहां पे मतलब वो बिल्कुल ही फर्स्ट प्रोसेस होता है कि जब जो कंस्टेंटेंट्स आते हैं वो कैसे रजिस्टर करते हैं, फिर उनका क्या प्रोसेस होता है। मतलब अभी हम जैसे टीवी पे देखते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, गा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ गेस्ट मतलब कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे आते हैं जिनको देख के हमें बहुत ज्यादा लगता है कि अरे मतलब इसको भी रिजेक्ट कर दिया। वहां जाके वो पता लगा कि नहीं ये सब कुछ प्लान्ड है, कुछ नहीं है, सब टीआरपी के लिए है। नहीं, कौन सी एवरीथिंग। किसी खास इवेंट का अपने नाम लेना चाहेंगे क्या या नहीं? सारे टीवी शोज जितने भी होते हैं, इंडियन आइडल आप ले लो, आप मास्टर शेफ ले लो, कोई सा भी, सारे इसमें पहले क्या होता है? इसमें से पहले से ही होता है कि मतलब मतलब जो आप मान के चलो पहले जो फर्स्ट ऑडिशन होता है उसमें आराम से 5,000 लोग आते हैं, उनको छांटते हैं, फिर एक और राउंड होता है, फिर उनको छांटते हैं, फिर वो उनमें से बंदे ढूंढते हैं जिनको लगता है कि इनको देख के जो ऑडियंस है वो थोड़ी इमोशनल होगी या फिर उनको इसको देख के मजा आएगा जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्क्रिप्ट दी जाती हैं कि आपको ये स्क्रिप्ट है, आपको ऐसे बताना है और आपको ऐसे ही मतलब एक्ट करना है। मतलब वो सब हमने अपने सामने सामने देखा है मतलब कि सारे जितने भी टीवी शो थे सबसे भरोसा उठ गया कि सब सारे प्लान्ड है। ओके, तो उसमें भी होता है, फर्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसमें आपको बताया जाता है, फिर टीवी राउंड्स आते हैं, फिर आपको नेक्स्ट उसमें लेके जाते हैं कि टीवी राउंड में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अलावा जो और चीजें होती है, सबसे बेसिकली स्टार्टिंग यही होता है। आप किसी भी उसमें जाओगे, आप चाहे आप कॉन्सर्ट्स ले लो, आप चाहे वेडिंग्स ले लो, सब में स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन वाली चीज ही आती है, बस नेम चेंज हो जाता है। इसमें हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, दूसरे वेडिंग्स में हम उसको आरएसवीपी कह देते हैं कि हमें गेस्ट की डिटेल्स लेनी है। ये पार्ट है। दूसरा, ये गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि गर्ल्स के साथ गेस्ट ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा अच्छे से वो भी उनको डील कर सकते हैं। उसमें मोस्टली बॉयज नहीं होते हैं। बॉयज जो मोस्टली होते हैं वो होते हैं प्रोडक्शन में, वेंडर डीलिंग में, और जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट में दोनों हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप आर्टिस्ट के साथ कैसे डील कर रहे हो, आप कैसे उनसे नेगोशिएट कर पा रहे हो, उसमें दोनों होते हैं। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसमें अगर बंदा मतलब पर डे से भी वो चार्ज कर सकता है, किसी को पर डे पे 200 भी मिलते हैं, और उसी इवेंट में कोई एक पर्सन पर डे का 20,000 भी अर्न कर रहा है। डिपेंड करता है कि आपने उस चीज को कैसे ग्रैब किया है, आप कैसे सीख रहे हो, आप कैसे उसको आगे प्रोसेस कर पा रहे हो। सो ग्रोथ पाथ की अगर बात करें तो अगर क्या लगभग कितना एक कमा सकता है इंसान एज ए फ्रेशर या फिर कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद, थोड़ा सा कुछ आप आइडिया देंगे? स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूंगी कि स्टार्टिंग में पर डे आपको ज्यादा अर्न नहीं। सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में पहले फ्रेशर्स को तो सैलरी इवेंट में एकदम से मिलती ही नहीं है। लाइक फर्स्टली तो उनको बोलते हैं पहले आप आओ और पहले आप सीखो, क्योंकि इवेंट अगर हम शादी ले लें तो हम वहां पे इवेंट पे उस सामने वाले को सिखा नहीं सकते,
क्योंकि एक जिसका मतलब हमने इवेंट उठाया है उसके लिए वो लाइफ टाइम उसका एक ही इवेंट है, वहां पे कोई अगर मिसहैप हो गया तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि सर ये फ्रेशर है या फिर कुछ भी है। राइट। तो हम पहले उनको लाइक कि आप पहले या तो ट्रेनिंग लो या फिर आप कहीं से इंटर्नशिप करो, मतलब एनीथिंग, या फिर आप बैकएंड पे रहो, आप अभी काम मत करो। ओके। आप पहले हमें देखो, हमें ऑब्जर्व करो, उसके बाद जब धीरे धीरे उनको आता है कि मतलब उनको 1-2 महीने हो जाते हैं, फिर हम उनको धीरे धीरे अलग अलग उसमें डालते हैं कि ठीक है अभी आप हमारे साथ रहो, अभी आप देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रही हूँ, कहीं मुझे जरूरत होगी देन आई विल टेक योर हेल्प। बट बहुत सारे युवा जो होते हैं ना वो डायरेक्ट जॉब चाहते हैं कि बस जॉब लग जाए। सब यही चाहते हैं, बट डायरेक्ट जॉब नहीं मिल सकती। अच्छा। आपको पहले मैं बोलूंगी अगर आपको कोर्स भी नहीं करना, हालांकि कोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं आपको बहुत चीजें पता लगती हैं, ये आपको उस टाइम पे लगेगा जब आप कोर्स कर रहे हो कि ये क्या ही सिखा रहे हैं, और इवेंट तो फील्ड का काम है, हम क्या ही पढ़ लेंगे, लेकिन वो बहुत चीजें बताते हैं, वहाँ पे बजटिंग सिखाते हैं, हमें डेकोर की डिटेल्स देते हैं, हमें इवेंट्स का बताते हैं किस किस टाइप के इवेंट्स हैं, और ये इवेंट में हमें बहुत काम आता है, हमें पता नहीं चलता है नॉर्मली बट बहुत काम आता है। उसके बाद उन्हीं के थ्रू हमें कंपनीज मिलती हैं जो हमें एक्चुअली सिखाती हैं। तो आपकी क्या सजेशन देना चाहेंगे युवाओं को कि वो क्या करें, कोई ऐसा कोई कोर्स करें या वो कोई इंटर्नशिप कोर्स करें, क्या करें, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डिग्री ही करो या फिर आप पूरा 1 साल का ही डिप्लोमा करो। आजकल शॉर्ट जो वो भी बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, लाइक 3 months 6 months, आप वो भी ले सकते हो, जस्ट कि आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप देख पा रहे हो। ओके। हाँ, बट एटलीस्ट हाँ आपको जाना चाहिए, आपको कोर्स करना चाहिए। बिना विदाउट कोर्स आप आओगे, आपको पता ही नहीं है, आप ऐसे रहोगे कि मुझे क्या करना है, किससे बात करनी है, क्या करना है। कोर्स आपको कॉलेज सिखा के भेजता है कि आपका ये जॉब प्रोफाइल वो आपको देंगे और वो आपको एक ब्रीफ करके भेजेंगे। इवेंट इंडस्ट्री में सॉरी आई एम आस्किंग यू कि इवेंट इंडस्ट्री में अगर कोई जॉब शुरू करता है तो क्या, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो वो अपने बिजनेस भी करने लगते हैं, जैसे आपका भी एग्जांपल लें तो आप भी अपना आज काम कर रहे हैं काफ़ी साल जॉब करने के बाद, तो ये क्या हर इंसान कर सकता है इसको, या क्या चैलेंजेस रहते हैं, या किस लेवल के क्या क्या काम है जो अपने लेवल पे कर सकता है एज ए फ्रीलांसर या एज ए बिजनेस? कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले है कि आपकी क्लाइंटेज कैसी है। मेन इवेंट पे है कि आपके पास क्लाइंट्स हैं या नहीं है। आप एक क्लाइंट के ऊपर आप अपना कंपनी नहीं खोल सकते कि मेरे पास एक क्लाइंट है, इसके थ्रू मैं काम करूंगा तो दूसरे मिल जाएंगे। अभी जैसे जिनके साथ मैं काम करती हुई आई हूँ, इतनी सारी कंपनी से मैंने काम किया है, सबके क्लाइंटेज वाज सुपर्ब। ओके। मतलब घर से इनफैक्ट, मतलब जो ये कंपनी स्टार्ट करते हैं वो अपने ही मतलब बैकग्राउंड से इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके पास उनकी फैमिलीज के इतने सारे इवेंट आते रहते हैं बार बार। मतलब हम किसी के मामा का क्योंकि नॉर्मली जो है वो बनिया इस फील्ड में बहुत ज्यादा है, तो बनिए तो खुद ही उनकी फैमिलीज इतनी ज्यादा है, वो खुद ही अपनी अपनी फैमिली में करते 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 और फिर उसके बाद वो उनको रेफरेंसेस मिलते रहते हैं। बनिए शादियों में भी बहुत पैसे लगाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं, मतलब अब देख के हम अंदर से देख के हम हैरान हैं। मतलब इतने पैसे जेन्युइनली जब उनके फंक्शंस होते हैं तो वैसे थाल में भर के, मतलब उसके अलावा भी पैसे जाते हैं। तो काफी, क्योंकि शादियों के ऊपर काफी लोग बोलते भी हैं कि इंडिया में लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपने तो खैर देखा ही होगा अपनी आंखों से, तो क्या लगता है आपको कि वाकई बहुत पैसा खर्च हो रहा है भारत में? बहुत खर्च हो रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। काफी कोई लिमिट ही नहीं है, नहीं। मतलब आप मान के चलो हमारे इवेंट्स पे 80-90 लाख के तो सिर्फ आर्टिस्ट आ रहे हैं, और आर्टिस्ट भी सिर्फ एक आर्टिस्ट की बात मैं कर रही हूँ। अगर हम रणवीर सिंह को बुलाएं तो 6 करोड़ तो वही चार्ज करता है, और आता है, ऐसा नहीं। और जो पर्सन एक रणवीर सिंह को बुला रहा है वो साथ में गौहर खान को एज अ एंकर बुला रहा है, वो साथ में बादशाह को भी बुला रहा है, बीप, मतलब कोई लिमिट नहीं है। ओके, सो बेसिकली क्या क्वालिफिकेशंस नॉर्मली मिनिमम होनी चाहिए कि अगर कोई इवेंट में आ रहा है तो? 12th मिनिमम। ओके। हाँ, बट उसके बाद भी आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगी 12th के बाद। अगर आपको प्रॉपर जॉब में जाना है तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके, ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए कि अगर आप बाय चांस उसमें है। और तो अगर आप बिजनेस के तौर पे लेते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो क्या उसका कोई एक पूरी इवेंट लेनी पड़ती है या कुछ एक पार्ट ले सकते हैं, क्या होता है? डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज पूरा इवेंट लेती हैं, कुछ कंपनीज सिर्फ डेकोर उठाती हैं, कुछ कंपनीज सिर्फ हॉस्पिटैलिटी लेती हैं, कुछ कंपनीज पूरा इवेंट भी देती हैं कि मतलब होटल बुकिंग से लेके लाइक एवरीथिंग। कुछ कंपनीज है जो सिर्फ केटरिंग उठाती हैं, सिर्फ डेकोर हो गया, सिर्फ हॉस्पिटैलिटी हो गई। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है या फिर आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। आपको अपना कंफर्ट लेवल बिल्कुल छोड़ के आना पड़ेगा कि ठीक है अब मैं हूँ तो मतलब
कुछ भी हो जाए मुझे इवेंट पूरा खत्म करना है। कई बार होता है हम लोग 2-2 3-3 दिन तक कॉन्टिन्यूसली भी नहीं सोते हैं। कई बार आ जाता है कि मतलब इवेंट खत्म हुआ है, उसके बाद दूसरे इवेंट की डिटेलिंग हमें उसी नेक्स्ट आवर से हमें शुरू करनी पड़ रही है। नहीं, कई बार होता है नींद भी नहीं आती। तो अगर कोई लोग ऐसे हैं कि हाँ मतलब हमें तो हमारा कंफर्ट लेवल चाहिए, तो कंफर्ट लेवल छोड़ के आना पड़ेगा। यस, राइटली, यू राइटली सेड। तो इशिता, थैंक यू सो मच। तो आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जो कि इवेंट इंडस्ट्री के बारे में, और आई थिंक ये जो आपकी बातें हैं इससे हमारे व्यूवर्स या जो लोग इवेंट इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ फॉर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you so much.